नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह विपक्ष के लिए अब मुसीबत बनता जा रहा है। नेक कार्यों के लिए किए गए विरोध का नेक परिणाम मिलता है, लेकिन निजी हित और राजनीति से प्रेरित होकर किए गए विरोध के परिणाम भी सुखद नहीं होते। ऐसा ही कुछ अब विपक्ष के साथ भी होने लगा है। नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति और उनकी जाति का मुद्दा बनाकर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं पर अब कानून का चाबुक चलने लगा है। जाति की राजनीति ने हमेशा से ही समाज के भीतर अवसाद, नफरत और हिंसा को पैदा किया है, जो सामाजिक लोकतंत्र के लिए घातक है। लेकिन हमारे देश के बड़े नेताओं को शायद इस बात का इल्म नहीं, तभी तो वो देश के लोकतंत्र को हमेशा से जाति के आंच पर तपने के लिए छोड़ देते हैं, जिसके धुएं में समाज की शांति व्यवस्था उड़ जाती है। इस बार भी विपक्ष ने नए संसद के नाम पर ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन कानून ने उससे पहले ही अपना काम कर दिया और जिसकी जद में आए विपक्ष के दो बड़े नेता। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। ये नए संसद भवन के उद्घाटन के आयोजन के संबंध में है। आरोप है कि अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति का हवाला दिया गया, जिससे समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा मिला। भड़काऊ बयान भी दिए गए, जो कि आईपीसी की धारा 121, 153A, 505 और 34 के तहत अपराधी श्रेणी में आता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए संसद के उद्घाटन समारोह के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण नहीं दिए जाने को लेकर सरकार पर हमला बोला था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक के बाद एक 4 ट्वीट कर सरकार को घेरा और कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार दलित और जनजातीय समुदायों से राष्ट्रपति केवल चुनावी वजहों से बनाती है। खड़गे ने कहा था कि जब शिलान्यास हुआ था तब तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को निमंत्रण नहीं दिया गया था। अब उद्घाटन के कार्यक्रम में द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण नहीं दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की प्रथम नागरिक है। वो अकेले सरकार और विपक्ष के साथ ही हर नागरिक का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करती तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सरकार के कमिटमेंट का प्रतीक होता। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था कि दलित समाज पूछ रहा है कि क्या उन्हें अशुभ मानते हैं, इसलिए नहीं बुलाते। आम आदमी पार्टी के स्तर पर भी इस मामले में बीजेपी और मोदी सरकार पर सवाल दागे गए हैं। अपनी पार्टी और अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल आज ऐसे घिरे हैं कि विपक्षी दलों से मदद मांग रहे हैं कि हमें मोदी से बचा लो। सीबीआई और ईडी के शिकंजे में फंसने के बाद मोदी सरकार के नए अध्यादेश से केजरीवाल एंड कंपनी की नींद उड़ गई है। ऐसे में अब केजरीवाल को कांग्रेस से भी हाथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं है। वहीं अपने नेताओं पर कार्रवाई को केजरीवाल मोदी सरकार की तानाशाही बता रहे हैं, लेकिन कोर्ट से आम आदमी पार्टी को झटका ही लग रहा है। पार्टी के नंबर 2 के नेता मनीष सिसोदिया ऐसे फंसे हैं कि उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है। दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। शराब घोटाले केस में भ्रष्टाचार वाले मामले को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया है। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर मुख्य अभियुक्त मनीष सिसोदिया के खिलाफ संज्ञान लिया है। इसके साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल अथॉरिटी के नाम सिसोदिया को कोर्ट में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों को 2 जून को पेश होने को कहा गया है। सीबीआई ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बुच्ची बाबू गोरंटला, अर्जुन पांडे और अमनदीप ढल को आरोपी बनाया है। सीबीआई ने 25 अप्रैल को सप्लीमेंट्री चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की थी। इसमें मनीष सिसोदिया समेत 4 आरोपियों के नाम शामिल हैं। सीबीआई ने कहा था कि मनीष सिसोदिया ने दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अपने हिसाब से पॉलिसी तैयार करवाई थी। वहीं जांच एजेंसी ने अपने अतिरिक्त आरोप पत्र में कहा है कि मनीष सिसोदिया इस घोटाले की जड़ माने जाने वाली जीओएम की विवादास्पद रिपोर्ट तैयार करने के मुख्य आर्किटेक्ट थे। ये सब कुछ मनीष सिसोदिया की जानकारी में ही हुआ है। मनीष सिसोदिया ने इस बाबत जनता से मिली राय यानी पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित किया और उसके साथ छेड़छाड़ की। सिसोदिया के दिमाग में जो चल रहा था उसके लिए मनमाना एक तरफा ग्राउंड बनाया गया। आपको बता दें कि सीबीआई ने दावा किया है कि मनीष सिसोदिया ने स्वीकार किया है कि उन्होंने 2 फोन नष्ट किए थे। जांच में सामने आया है कि 1/1/2020 से
19/8/2022 तक मनीष सिसोदिया ने 3 मोबाइल हैंडसेट का इस्तेमाल किया है। 2 हैंडसेट जो 22/7/2022 से पहले इस्तेमाल किए गए थे उन्हें नष्ट कर दिया गया है। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई की धारा 91 के तहत नोटिस के अपने जवाब में पुष्टि की। कुल मिलाकर देखें तो जांच एजेंसी लगातार शिकंजा कस रही है और मनीष सिसोदिया और आप के नेता बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन कोर्ट में उनकी दाल नहीं गल रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार के नए अध्यादेश को लेकर टेंशन में हैं और विपक्षी दलों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। केजरीवाल देश भर में घूमकर मोदी विरोधी सियासी दलों से मदद मांग रहे हैं। इसी कड़ी में केजरीवाल ने कांग्रेस से भी मदद मांगी थी, लेकिन हैरानी की बात है कि केजरीवाल ने उस कांग्रेस से मदद मांगी है जिसके खिलाफ केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन किया था। राजनीति में आने से पहले केजरीवाल ने कांग्रेस को खूब कोसा था और भ्रष्टाचार के खूब आरोप लगाए थे, लेकिन सत्ता मिलते ही केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गए और उनके 2 मंत्री जेल पहुंच गए। ऐसे में मोदी सरकार के प्रहार से परेशान केजरीवाल के लिए उस कांग्रेस के सामने झुकना मजबूरी हो गया है जिसको वो भ्रष्ट बताते थे। हालांकि मौका देख कांग्रेस ने केजरीवाल की ऐसी बेइज्जती की है कि देश के लोग काफी हैरान हैं कि आखिर केजरीवाल कैसे कांग्रेस के नजदीक जाने के लिए बेचैन है। दरअसल कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला किया। दिल्ली कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केजरीवाल की फोटो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि आप बीजेपी एक है, दोनों ही फेक है। कांग्रेस ने मोदी सरकार की पहचान जुमला और भ्रष्टाचार बताई तो केजरीवाल सरकार की पहचान हवाला और घोटाला बताई है। आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस इन दिनों अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमलावर है। हर दिन कोई न कोई दिल्ली कांग्रेस का नेता केजरीवाल पर करारा हमला बोल रहा है। कभी अजय माकन तो कभी संदीप दीक्षित तो कभी अलका लांबा आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। जहां एक तरफ केजरीवाल देश भर में घूम घूम कर केंद्र के लाए हुए अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटा रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली में ही घिर जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि वो भविष्य में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसलिए वो दिल्ली मुद्दे के बहाने सबसे मिल रहे हैं, लेकिन जल्द ही उनकी जगह तिहाड़ जेल में होगी। तिहाड़ में बैठकर कोई भी पीएम नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कांग्रेस नेताओं के बारे में आपत्तिजनक और अपमानजनक बातें कही हैं। उन्हें अपनी उन बातों पर लिखित और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, तभी हम सोचेंगे कि उनसे मिलना है कि नहीं। वहीं इससे पहले संदीप दीक्षित ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बिल्कुल अत्याचारी और पूरी तरह से बेईमान और भ्रष्ट सरकार चला रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो केजरीवाल कांग्रेस से समर्थन मांगकर अपनी फजीहत करवा रहे हैं। वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता उन पर जमकर निशाना साध रहे हैं और उन्हें भ्रष्ट बता रहे हैं। समय का चक्र देखिए कि एक वक्त वो था जब केजरीवाल कांग्रेस को भ्रष्ट बताकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए बेचैन थे, लेकिन अब केजरीवाल उसी कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के नेता केजरीवाल को भ्रष्ट बताकर उन पर निशाना साध रहे हैं। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर एक आम पार्टी कार्यकर्ता खुश और उत्साह में है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा पलटवार किया है जो कांग्रेस की नींद उड़ा सकता है। सरकार बने अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है कि सरकार गिरने का दावा शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी हो गई है कि कांग्रेस हल्के में जरूर तनाव का माहौल बन गया होगा, क्योंकि ये भविष्यवाणी कांग्रेस के भविष्य को लेकर कर्नाटक के एक बड़े नेता ने की है। आखिर किसने और क्यों की भविष्यवाणी बताते हैं आपको। दरअसल कांग्रेस द्वारा आरएसएस और बजरंग दल पर बैन लगाने की बात पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और मंत्री प्रियांक खड़गे के बयान पर तीखी टिप्पणी करते हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि अगर कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जब आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की तो उन्हें लोगों ने घर भेज दिया। पूर्व सीएम बोम्मई ने कहा कि मैं कांग्रेस को फिर चुनौती देता हूं कि वो ऐसा करके देखे। वहीं बीजेपी नेता अशोक ने कहा कि कांग्रेस का कभी संसद में बहुमत था और देश के 15 से 20 राज्यों में सरकारें थी, लेकिन ऐसी बातों के कारण ही कांग्रेस का बुरा हाल है। हिम्मत है तो आरएसएस पर प्रतिबंध लगाओ, तुम्हारी सरकार 3 महीने भी नहीं चलेगी।
बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा था कि उनकी पार्टी कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम राज्य में शांति के लिए हिंसा में लिप्त किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाने में संकोच नहीं करेंगे, वो चाहे आरएसएस या बजरंग दल या कोई अन्य सांप्रदायिक संगठन हो। प्रियांक खड़गे ने कहा कि हम कानूनी और संवैधानिक रूप से उन संगठनों से निपटेंगे जो राज्य में हिंसा भड़काने का बीज बोना चाहेंगे। इसी के बाद कर्नाटक बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही थी। अब बड़ा सवाल है कि कांग्रेस कार्यकाल में कर्नाटक विकास के पथ पर आगे बढ़ता है या तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के जाल में फंस कर रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।